एक और डाउन ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है ZCU की लीड में। ये अल्लाह जाने कौन सी है। असल में प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मेरे पास है आईफोन और ट्रैक माई ट्रेन जो है ऐप वो आईफोन iOS पे है ही नहीं, तो मैं वो ऐप यूज़ ही नहीं कर सकता। तो जब यूज़ ही नहीं कर सकता तो बता भी नहीं सकता आपको, ना ख़ुद जान सकता हूँ कि कौन सी ट्रेन आ रही है कौन सी जा रही है। ट्रैक माई ट्रेन ऐप वाले हज़रत या हज़रात जो भी हैं, तो वो जिस तरह दोनों हाथों से पैसे कमा रहे हैं, ऐप कम चलती है, ऐड ज़्यादा चलते हैं, तो जब पैसे ही कमाने हैं तो फिर उनको चाहिए कि इसको iOS पे भी ले आएँ, वहाँ से भी पैसे कमा लें, लेकिन होनी तो चाहिए ना iOS पे भी। इज़ इट तेज़गाम। दूसरी तरफ टाइम 2:02 हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अप साइड से आ रही है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। कराची से चली है और मंजिल इसकी है सियालकोट। AG 306011 लीड कर रहा है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोडी पर अराइवल हो रहा है इसका 2:05 पे। स्टॉल्स वालों ने लाइटें जलाना शुरू कर दी ट्रेन की आमद के साथ ही। तो रोडी जंक्शन वो जंक्शन है जहाँ 1 बजे हम पहुँचे थे। हमसे पहले एक खड़ी हुई थी ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 पे डाउन साइड पे, वो निकली, कौन सी थी नहीं पता। उसके बाद प्लेटफॉर्म 1 पे एक और ट्रेन आई है जो अभी खड़ी है, उसका भी नहीं पता। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी आपको दिखाई एक और डाउन साइड पे ट्रेन आई है, उसका भी नहीं पता। मोस्ट लाइकली वो तेज़गाम है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अप साइड पर आ गई है 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। तो 1 घंटे में 4 ट्रेनें जो हैं वो आगे पीछे आ रही हैं और जा रही हैं। ये है रोडी जंक्शन की हसल एंड बसल। ये देखें, मोबाइल चार्जिंग के स्टॉल पर काफ़ी रश है। अब तो थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ देर पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा रश था। पीपल आर डेस्परेट टू चार्ज देयर डिवाइसेस। यहाँ भी पे टू यूज़ वॉशरूम अच्छे बनाए हैं। पे टू यूज़ वॉशरूम यहाँ भी बनाए हैं। प्लेटफॉर्म 3 के एंड पर 50 रुपये रेट है, वही जो सब जगह है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस वक्त यहाँ कि वहाँ लाइट नहीं थी और बिल्कुल खूब अंधेरे में वो भाई बैठा हुआ था बेचारा। मैंने तो अपनी ये जो फ्लैश लाइट है इससे मैंने कहा यार मुझे जाना है वॉशरूम, तो वो दिखाने वाला सिलसिला हो नहीं सका आप लोगों को, वरना दिखाता। और द ओनली डिफरेंस इज़ कि जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर पिंडी के स्टेशंस पर वो कार्ड स्वाइप करते हैं और वो मूव होती है बार अंदर जाने के लिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दरवाज़ा है, दरवाज़े पे वो बंदा बैठा है, वो कैश लेता है आपसे यूज़ करने के बाद और फिर वो आप चले जाएं अंदर। लेकिन बहरहाल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और जैसे वॉशरूम्स यहाँ थे पहले, उनसे तो वो 1000 टाइम्स बेटर है। मैं अब जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म 1 और 2 पे, ये नीचे, क्योंकि यहीं आएगी 34 डाउन। चलो यहाँ आने से ये भी पता चल जाएगा कि ये दाएँ बाएँ दोनों ट्रेन्स हैं कौन सी। तो जी देखा, मेरा आइडिया सही था। ये जो प्लेटफॉर्म 2 पे आई थी ये है 7 अप तेज़गाम, और 1 पर जो आई थी पहले जिसका पता नहीं था वो है पाकिस्तान एक्सप्रेस। दोनों पिंडी से चली हैं और दोनों की मंजिल कराची है और दोनों इस वक्त रोड पे खड़ी हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आ गया था प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर बिकॉज़ यहाँ ही आएगी हमारी 34 डाउन। तो खाना मैंने खाया प्लेटफॉर्म 3 पर, फिर मैं गया पे टू यूज़ वॉशरूम में और अब मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2 पर। तो यहाँ मुझे अब हो रही है चाय की तलब। तो ये जो चाय बनी हुई थी ये हमारे रफ़ीक भाई हैं जो वीडियो में आने से शर्मा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये डब्बे के दूध की है, ताज़े दूध की चाय बना के दूँ। मैंने कहा बिल्कुल ताज़े दूध की बना के दें। तो ये देखें जनाब, ताज़े दूध में पत्ती डाली जा रही है और ये मेरे लिए चाय बन रही है। तो रफ़ीक भाई कैमरे में
ये हैं रफ़ीक भाई, कुछ नहीं होता, कैमरा कुछ नहीं कहता। और ये हैं अमजद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अभी चाय बेचते आए। चाय माशाल्लाह से हमारे साल की VIP है। अच्छा, 3 नंबर चाय, राइट। थोड़ी शेर में नहीं मिलेगी। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह से एक ही चाय, फिर मलाई और दूध वाली। ज़बरदस्त। आपके भाई जो हैं रफ़ीक, इन्होंने पेवर दूध है, भैंस का दूध है जो माशाल्लाह से फ्रिज से सुबह ताज़ी भैंसों का दूध हमारा आया था। अच्छा, ये अब डल रहा है, चाय बन रही है, वाह, बिक रही है। वेरी गुड। तो चाय तैयार हो चुकी है इंशाल्लाह ये चाय आपको याद आती रहेगी कराची से। वाकई। गाड़ी जा रही है। जाने दें, ये मेरी नहीं है। तो जनाब टाइम हो गया 2:25 और पाकिस्तान एक्सप्रेस जो पहले आई थी प्लेटफॉर्म 1 पर, वो अपनी यहाँ से स्टॉप ओवर करके अब अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी है, हो रही है। रावलपिंडी से चली थी और मंजिल इसकी कराची। ये जनाब बन रहा है बंद कबाब बन रहे हैं, अंडे वाले। वाह, गरम गरम। बंद कबाब कितने का है? बंद कबाब कितने का है? 120। ज़बरदस्त। दोस्तों टाइम हो रहा है 3:10 और काफ़ी लंबे स्टॉप के बाद बिलाखिर 7 अप तेज़गाम भी अपने सफ़र पर रवाना हो रही है कराची के लिए रोडी जंक्शन से। लीजिए जी, ये इसमें लगी हुई है ग्रीन लिवरी वाली कोच जो उतारी गई है शाह हुसैन एक्सप्रेस से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रिप और रोड ट्रिप। मैं हूं हसन मेहताब और इस वक्त मौजूद हूं रोडी जंक्शन पर। टाइम हो रहा है सुबह के 3:15। पिछले ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया था अपने साथ पाक बिजनेस एक्सप्रेस 33 अप में कराची से रोडी। उसी ब्लॉग का दूसरा हिस्सा आप इस ब्लॉग में देखेंगे, रोडी से कराची के स्टेशन तक 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस पर। अभी बजे हैं 3:15 और इंतज़ार मैं कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। जैसे ही वो ट्रेन आती है उसका अराइवल दिखाता हूँ, दोस्तों से मिलवाता हूँ और उसके बाद जब यहाँ से ट्रेन रवाना होगी तो वापसी के सफ़र को आपसे शेयर करूँगा और आप मेरे साथ चलेंगे कराची। तो स्टे ट्यून। दोस्तों टाइम हो गया 3:20 और ZCU 6314 लेकर आ गया पाक बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन को। फ़हीम भाई सबसे पहली कोच में दरवाजे के सामने ही खड़े हुए हैं और बाकी दोस्त भी हैं। चलते हैं आगे। कराची लाहौर कराची, ये वो है अगेन। इस ट्रेन में भी एक कोच शाह हुसैन की लगी हुई ही है। ये CRRC नहीं है, ये रिफर्बिश्ड कोच है जो शाह हुसैन से उतार के लगा दी गई है। तो अगर इसका आधा घंटे का यहाँ स्टॉप ओवर हुआ तो ये 4:10 पर यहाँ से इंशाल्लाह रवाना होगी। दोस्तों टाइम हो गया है 3:40। आपको लोकोमोटिव दिखा दूँ इससे पहले कि चल पड़े। ओके, वाह जी वाह। और 16 नंबर कोच है फ़हीम भाई की, तो मैं भी उसी में ही एडजस्ट हो जाऊंगा।
तो वो कोच बिल्कुल इंजन के बैक साइड पर है, इंजन के पीछे। फ़हीम भाई का तारुफ़ करा दें। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा कराची लाहौर से यहाँ तक का सफ़र? सफ़र तो बहुत बेहतरीन रहा है, अच्छा। पर जो ड्रामा है उसका आपको पता ही है, उससे हमें काफ़ी खुद भी शर्मिंदगी हुई बीइंग ए रेल स्टूडेंट, और उसको होना नहीं चाहिए था, ऑन करना चाहिए था रेल को, और जो अनाउंस किया हुआ था उसी डेट के ऊपर रन करनी चाहिए। हमारा अलग पर्पज़ था, लेकिन पैसेंजर्स को सहूलत आज के दिन में मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वैसे ओवरऑल जर्नी बेहतरीन था जी। आप देख रहे हैं सिर्फ 10 मिनट डिले से पहुंची है। हाँ, यस और बहुत ज़बरदस्त लेके आए हैं दोनों ड्राइवर साहब। राइट। और लाहौर में कैसा मौसम था? लाहौर में गर्मी थी, ह्यूमिड था। बारिशें तो रुक गई हैं? ह्यूमिड था। बारिशें रुक गई हैं? बारिशें हमारी तरफ हो रही हैं। अच्छा, पिंडी की तरफ? हाँ, वहाँ काफ़ी बारिश हुई है, बहुत खतरा। इंडिया भी गए और आपको मिस किया काफ़ी। चलें सफ़र करते हैं शुरू कराची तक। टाइम हो गया 3:45 और एक साथ दोनों डिपार्चर हॉर्न हो गए और ट्रेन किसी भी लम्हे मूव होने के लिए तैयार। नीचे उतर आई है एकदम, यहाँ से प्लेटफॉर्म ख़त्म हो रहा है, तो हम मेरा ख्याल है ट्रेन में चले ही जाएं तो अच्छा है। तो नाज़रीन, आज ये दूसरा इत्तफ़ाक़ है, दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि मैं एक ट्रेन पर बैक टू बैक अप एंड डाउन सफ़र कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी पीछे वीडियोस देखी हों तो सर सैयद की जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी तो मैं कराची से रोड़ी तक सर सैयद में आया था, और यहाँ मुझे इत्तफ़ाक़ से खड़ी भी मिल गई थी डाउन साइड वाली सर सैयद। तो मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया और स्विच की ट्रेन्स और बैक टू कराची हो गया। तो आज फिर वही इत्तफ़ाक़ हो रहा है कि 33 अप से आया और 34 डाउन से वापसी। अच्छा जी, तो 3:50 पर ट्रेन ने मूव करना शुरू किया रोड़ी जंक्शन से। उम्मीद है कि हमारा जर्नी जो है वो तकरीबन 7.5 घंटे के लगभग होगा, अगर मज़ीद ज़्यादा देर ना हुई तो। दैट मीन्स कि हम 12 बजे के करीब पहुँचेंगे, और हो सकता है कि 12 से ऊपर भी हो सकता है टाइम। एक बजे जब मैं यहाँ पहुँचा था तो उस वक्त से जो आपको मैंने दिखाया था बारिश का सिलसिला, वो अभी 4 बजने वाले हैं और मुस्तकिल बारिश हुए चली जा रही है। इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तेज़ नहीं है, कभी बूंदाबांदी होने लगती है, कभी फुहार पड़ने लगती है, और कभी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। मुस्तकिल बारिश हो रही है, खिड़की से अंदर भी आ रही है लेकिन मेरा कैमरा जो है वो वाटरप्रूफ है, और जो लाइट है वो भी वाटरप्रूफ है। तो एक्शन 5 प्रो की एक और ख़ुसूसियत फ़ीचर ये है कि ये वाटरप्रूफ है। बना लो ऑर्डर। 37 हमारे ZCU की LED लाइट्स और आने वाली ट्रेन की येलो लाइट्स, एक और क्रॉस आपके लिए हाजिर खिदमत है नाज़रीन। ये गई 43 अब।
टिकट चेकिंग की बारी आ गई। ये टिकट था जी रोड़ी से कराची का 2250 रुपये में मैंने लिया था जायज़ कैश से पे करके। दोस्तों ये जो डाउन ट्रैक पर हमारी ट्रेन इस वक्त खरामा धीरे धीरे चल रही है, उसकी वजह ये है कि ये डाउन ट्रैक अभी भी मुकम्मल तौर पर अपग्रेड नहीं हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी के स्लीपर्स निकाल के बाहर फेंक दिए हैं और अब उनकी जगह सीमेंट के या कंक्रीट के स्लीपर्स लगाए जाएंगे। ये लकड़ी के वो स्लीपर्स हैं जो दे मस्ट बी 100 years ओल्ड, बिकॉज़ ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बिछाए गए थे इस रेलवे लाइन पर और आज तक काम तो दे रहे थे, लेकिन अब बहरहाल अपनी तबाही उम्र को पहुँच कर ये बेकार हो गए। बहुत ज़बरदस्त साथ दिया इन्होंने। तो ये ढेर लगा हुआ है यहाँ, ये आप कंक्रीट के देखें जो अब डलेंगे, पड़ेंगे, बिछाए जाएंगे। तो ये सफ़र जो है इस वजह से स्लो स्पीड में हम कर रहे हैं इस वक्त। ट्रेन हमारी बिल्कुल 4-5 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रही है। ये एक पुराना लोकोमोटिव खड़ा हुआ है टंडो आदम स्टेशन पर, जहाँ पहुंच रही है हमारी 34 डाउन और शेड्यूल टाइम से 1.25 घंटा लेट हो चुके हैं। ये वक्त हो रहा है इस वक्त 8:45 और होना इस वक्त को चाहिए था हैदराबाद पे। तो एक स्टार्क कंपैरिजन अगर आप देख लें कि कल रात को 33 अप पे मैं अप साइड पर चल रहा था, तो वो तो हवा से बातें करती भी जा रही थी ट्रेन, लेकिन डाउन ट्रैक की खस्ता हाली की वजह से बहुत ही सुस्त रफ्तार से अभी तक आई है यहाँ तक, रोड़ी से यहाँ तक टंडो आदम तक हमारी ट्रेन। तो अब जितना टाइम है इस ट्रैक को ठीक करने में वही, तो देखें अब ये ट्रैक 2 कितना टाइम और लेता है सही होने में, ताकि ट्रैक अप साइड का जो ट्रैक है उसके जैसा तो कम से कम हो जाए। यहाँ स्टॉप ओवर नहीं है, लेकिन बहुत ही स्लो रफ्तार से पास शुरू हो रहा है। अच्छा दोस्तों, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पिछले महीने मैं एक बस ट्रैवल कर रहा था, कराची आ रहा था लाहौर से कराची डाइवो एक्सप्रेस में। तो जब मोरो एक जगह आती है जो डाइवो का स्टॉप ओवर है, तकरीबन सारी ही बसों का जो कराची लाहौर या पिंडी कराची के दरमियान चलती हैं उनका स्टॉप ओवर है मोरो। तो मोरो पे मुझे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे पहचाना और फिर वो उन्होंने सलाम दुआ की और बातचीत शुरू हुई और हम चाय शाय पीने लगे। तो उनका एक 10-12 साल का एक बेटा जो है वो उनके साथ था और वो बस में ट्रैवल कर रहे थे, कराची से सक्खर की तरफ जा रहे थे। तो खैर गपशप के दौरान उन्होंने बताया कि वो रेल फ़ैन भी हैं और मेरे अलावा और भी काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं रेल की, वहीं मलिक साहब को, सुफियान को, मोहसिन को, और मुझे भी फॉलो करते हैं वो। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहने लगे कि मेरा ये जो बेटा है ये भी रेल में बड़ी दिलचस्पी रखता है और बड़ा शौक़ है इसको। मैंने कहा अच्छा, शाबाश। कहने लगा इसके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये अभी बताएगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, वो क्या? तो जनाब उन्होंने अपने बैग में से एक बाजा निकाला, वो इतना बड़ा बाजा था और उसके आगे 3 मुँह थे, उसको फूंक मार के बाजा बजाया जाता था। तो उस बच्चे को उन्होंने बेटे को दिया और उसको कहा कि सुनाओ। तो वो बेटे ने जो बाजे को बजाया तो जनाब वो उसने पहले तो कहा कि AG 30 का आपको हॉर्न सुनाऊंगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, उसने जब वो बाजा बजाया
तो मैं तो हक्का बक्का रह गया और वाकई इट वॉज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव कि उसने बिल्कुल 100% आइडेंटिकल AG30 का हॉर्न बजाया। तो वो आपको पहले मैं AG30 का आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअल इंजन का हॉर्न, आप वो सुनिए और उसके बाद आपको मैं उस बच्चे का क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सुनाता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या उस बच्चे की उस स्किल में कोई फ़र्क है, उसने बिल्कुल AG30 का हॉर्न जैसा है एक्चुअली वैसा बजाया कि नहीं बजाया। तो ये देखिए दोनों क्लिप्स। यारी बजा के दिखाओ। ये साउंड इसका है। अल्लामा इकबाल का, चलो जी AG30। वाह, दोबारा यस, इससे साबित होता है कि ये वाकई डाई हार्ड फ़ैन है, ये रेल का डाई हार्ड फ़ैन इसको कहते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। तो देखा आपने, एंजॉय किया। बच्चा माशाल्लाह रेलवे से काफ़ी मोहब्बत करता है, उसको ये पता है कि AG30 जो है अल्लामा इकबाल के साथ चलता है। उसने कहा कि ये अल्लामा इकबाल में होता है। दोस्तों टाइम हो गया है 9:40 और हम हैदराबाद जंक्शन पे अप्रोच पहुंचने वाले हैं हैदराबाद जंक्शन। टाइम यहाँ था, शेड्यूल अराइवल टाइम था 8:30, लेकिन लेट हो चुके हैं। अगर आप देखें कि मौसम बिल्कुल वही है जो कल था, मुस्तकिल हवा बंद है और आसमान पर बादल मौजूद हैं। बरसात यहाँ नहीं हुई है, हैदराबाद के मज़ाफ़ात में हल्की फुल्की बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसी बारिश रोड़ी में या उस तरफ हो रही थी वो उतनी बारिश तो नहीं है। पाक बिजनेस के शेड्यूल स्टॉप्स में हैदराबाद सेकंड लास्ट स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जाकर रुकेगी ट्रिग रोड और उसके बाद कराची कैंट। कर्व पे आकर हमारी ट्रेन रुक चुकी है और आखिरी डब्बा जो है वो भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चार पीस केक फटाफट दे दो। बिल आखिर हैदराबाद जंक्शन से ट्रेन ने मूव होना शुरू हुआ। यहाँ ये तकरीबन 25 मिनट का स्टे हो गया। चलें जी, लास्ट लेग ऑफ द जर्नी हैदराबाद से कराची, और ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का ये रन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कल पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि वो हम 2.5 घंटे में कराची से हैदराबाद पहुँचे थे। लेट्स सी कितना होता है। एक कोल कैरियर ट्रेन जो है वो हैदराबाद से अप साइड पर जा रही है, मोस्ट लाइकली साहिवाल की तरफ जाएगी। पानी ही पानी हुआ हुआ है रेलवे ट्रैक्स पर। लगता है यहाँ हमारे आने से कुछ देर पहले हुई है बारिश। ये हैदराबाद से निकलने के फ़ौरन बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त कर्व है, राइट साइड को टर्न हो रहा है।
ZCU की चेकिंग। वाह, ज़बरदस्त। चाइनीज़ इंजन अपना गरजदार आवाज़ में। इंडस ब्रिज से पहले ये भी एक कर्व है जो लेफ़्ट को मुड़ रहा है, और थोड़ी देर में हमसे जो अप ट्रैक है वो जुदा हो जाएगा, वो मेहरान ब्रिज की तरफ चला जाएगा और हम इंडस ब्रिज की तरफ। मेहरान ब्रिज ZCU का हॉर्न भी काफ़ी गरजदार है। मेहरान ब्रिज जो है वो अप ट्रैक पे आने वाली ट्रेन्स के लिए यूज़ होता है, और इंडस ब्रिज जो है वो डाउन ट्रैक। तो वो उधर सामने जो अप ट्रैक है वो अलहदा हो गया। सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो मेहरान ब्रिज है। भी और क्लियर नज़र आएगा दरिया पर पहुंचने के बाद। ये हम दाखिल हो गए इंडस ब्रिज पर। कल रात को दरियाए सिंध नहीं नज़र आ सका था अंधेरे की वजह से। आज दिन की रोशनी में दरियाए सिंध को देखें जो पानी से लबालब भरा हुआ है। इंडस ब्रिज जो है वो डुअल ट्रैक है, ट्रेन और व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए। लाइट LTV कार, रिक्शे, मोटरसाइकिल्स वगैरह साथ में चल रही है सड़क, और ट्रेन का ट्रैक है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ मेहरान ब्रिज, वो सिर्फ ट्रेन के लिए है। वाह, दरियाए सिंध फिर आखिर भरा हुआ है। आज हमारे इस कंपार्टमेंट में बच्चे ही बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। सब सो के उठ चुके हैं और अब शोर शराबा डाला हुआ है। और ये भी एक ब्रिज से निकलते ही एक ज़बरदस्त कर्व है, और ब्रिज को क्रॉस करके हम हैदराबाद की हदूद से निकलकर कोटरी की हदूद में दाखिल हो गए हैं। कोटरी पे स्टॉप नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं किसी वजह की बिना पर यहाँ भी रुकना पड़ जाए। वाह, लुक एट दिस। सड़क पानी में डूबी हुई है, काफ़ी बारिश हुई है जी। कोटरी भी गुजर गया, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी जनाब।
कोई बड़ा ही टेक्निकल रीज़न है जो बहुत ही स्लो स्पीड में पास हो रही है। चलो वेस्ट केबिन भी आ गया, अब इसके बाद स्पीड पकड़नी चाहिए ना ट्रेन को। तो ये गई 27 अब शालीमार एक्सप्रेस जो कराची से सुबह 7:30 बजे चली और मंजिल इसकी लाहौर, और ये जाएगी वाया फैसलाबाद। एक और खूबसूरत कर्व, अब शालदीप एक्सप्रेस थी जो कराची से मीरपुर ख़ास के दरमियान चलती है। हैदराबाद से वो राइट टर्न हो जाती है ब्रांच लाइन पर हैदराबाद खोखरो पार्क। दोस्तों हम पास थ्रू कर रहे हैं मीटिंग रेलवे स्टेशन। यहाँ कोयले की तहसील का काम सबसे ज़्यादा होता है। 143 किलोमीटर्स मार्कर पर मौजूद है मीटिंग रेलवे स्टेशन केमाड़ी पोर्ट कराची से। ये जगह जगह ज़ेरे ज़मीन कोयला निकालने के मशीनें लगी हुई हैं और कोयला निकाला जाता है और उसकी ढेरियाँ लग जाती हैं। फिर इन ढेरियों को ट्रकों के ज़रिए रेलवे स्टेशन पहुंचाया जाता है मीटिंग, और वहाँ से फिर कोयला बरदार ट्रेन के ज़रिए ये जाता है जहाँ जहाँ कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं। दोस्तों हम पास शुरू कर रहे हैं शमपीर रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ भी एक मालगाड़ी खड़ी है। और ये मेन लाइन पर ही खड़ी हुई है अब ट्रैक पर। 122 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन केमाड़ी पोर्ट कराची से। एक और मालगाड़ी। टाइम हो गया है दोपहर के पूरे 12 और पहुंच गए हैं हम जंगशाही। 90 किलोमीटर के फासले पर है ये केमाड़ी पोर्ट कराची से।
दोस्तों टाइम हुआ है 1:05 और हम पहुंच गए हैं लांडी स्टेशन। बहुत ही होपलेस स्पीड पे आई है गाड़ी हमारी, और उसकी वजह टेक्निकल भी है और नामालूम भी है। आपको देख लें कि ये किस रफ्तार से लांडी स्टेशन को पास थ्रू कर रही है गाड़ी ट्रेन। शेमफुल। सेवन अब रहमान बाबा का रश लग रहा है, ये काफ़ी रश है लांडी में। यहाँ भी रुक गई। चलो जी अनशेड्यूल्ड स्टॉप शेड्यूल्ड बन गया हॉल बेला। वाह जी वाह, कैंट स्टेशन के यार्ड में दाखिल हुई 2 ट्रेनों को, 3 ट्रेनें एक साथ चल रही हैं, 2 उस तरफ और 1 इस तरफ। वाह जी वाह। ये आने यार्ड से साफ हो गए, यार्ड से साफ हो के आने ये साफ हुई नहीं है, अभी होंगी। ऐसे साफ होंगी, ये ऐसे ही साफ होती है। मुसाफिर नहीं बैठे हैं, मुसाफिर है बैठे हो कुछ। ये तेज़गाम है जनाब, तेज़गाम। ये अब जाएंगी वॉश होने के लिए। ये वही तेज़गाम है नाज़रीन जो हमें रोडी पर मिली थी और जो हमसे पहले निकली थी काफ़ी देर वहाँ स्टे करने के बाद। ये यहाँ पहुँचकर खाली हुई है और अब ये वॉशिंग एरिया की तरफ जा रही है धुलने के लिए। 5:30 बजे शाम को इसका डिपार्चर है पिंडी के लिए। चलें जी, 2:05 पे कराची कैंट स्टेशन पहुंच गए। जो सफ़र यहाँ से 3:45 बजे शुरू हुआ था वो 2 बजे ख़त्म हुआ, तो ये 10 घंटे का सफ़र हो गया तकरीबन। और जो लाहौर से आ रहे हैं उनके लिए तो ये 21 घंटे से ज़्यादा का सफ़र हो चुका है। ये ट्रेन लाहौर से 5 बजे कल चली थी शाम को। मैं रोहड़ी से बैठा था आज सुबह 3:45 बजे शाम को, सुबह को। दिमाग घुमा दिया इस ट्रेन के सफ़र ने, इस ट्रेन ने। नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। GU4916 इसे लेके जा रहा है, किसी को नहीं अकेला खड़ा हुआ है। तो यहाँ भी कुछ बन रहा है, ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज बन रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही इस ब्लॉग का भी इख्तिताम होता है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हसन मेहताब को इजाज़त दीजिए। कराची कैंट स्टेशन से मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह वेरी सून। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।